सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखो, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये डाउट्स में आए बहुत सारे। एक किसी बच्चे ने ना डाउट्स पूछा ये, और जब डाउट्स पूछा ना तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मुझे लगा चलो आंसर देख के बच्चा कर लेगा, लेकिन फिर भी बच्चे से आंसर देख के नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को आखिर क्या, और जब मैंने इस क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सा काम करा तो मैंने देखा इस क्वेश्चन में कि ऐसे ऐसे मतलब यही क्वेश्चन और भी पेपर्स में आए हुए हैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर में, और बच्चों के डाउट्स भी, डाउट सेक्शन पे भी मैंने चेक करा तो डाउट पे भी आया हुआ था। तो मैंने कहा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में आ जाए और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सुन लोगे तो आपके पास आंसर्स पूरे तरीके से आप लिख पाओगे वहां पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको पूरा बताता हूँ, एक एक पॉइंट आपको मैं बता दूंगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है, ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहला तो इसने बोलते, देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ध्यान रखना ये बात। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, स्टेट बोला है तो इसका मतलब पता है क्या? बच्चा स्टेटमेंट तो लिखेगा, प्रूफ भी कर देगा, बट स्टेट मतलब ये है कि बस उसका आप जो स्टेटमेंट है ना आपको वो लिखना है, इसका प्रूफ नहीं करना। बच्चा क्या करता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बहुत बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि वो स्टेट लिखा देख लिया तो बस वो सीधा स्टेटमेंट तो लिखेगा ही लिखेगा, उसका प्रूफ करना शुरू कर देगा। तो ये आपको नहीं करना है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा वहां पे। ठीक है, अच्छा कब करेंगे प्रूफ हम? जब यहाँ पे लिखा होता है स्टेट एंड प्रूफ, लिखा होगा, क्या लिखा होगा? स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तब जाके आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है, फिर उसको प्रूफ भी करना है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन का मीनिंग निकल रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है, जो 2 लाइन की स्टेटमेंट है वो लिखनी है, उसके बाद अपना ये क्वेश्चन प्रूफ सॉल्व करना है। क्लियर है? प्रूफ नहीं करना है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके चलते हैं। अगला इसने क्वेश्चन में ऐड कर दिया है कि ऑल्सो फाइंड BF अपॉन FC। देखो सबसे पहले ये वाली बात हमें फाइंड करनी, चलो पहले इसको फाइंड करते हैं, बाकी तो ये कहानी तो हम बाद में समझ लेंगे। इसने क्या कहा है कि BF अपॉन FC। एक बात बताओ मुझे BF अपॉन FC कहाँ है? ये है ना, BF अपॉन FC इधर है। ठीक है, अच्छा और उसने दिया हुआ है, अब इसका अगर मैं सोल्यूशन करूं तो स्टेटमेंट तो आप लोग लिख लेना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका सीधा सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो अगर सोल्यूशन करें तो सबसे पहले तो गिवन क्या है, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये दिया हुआ है। बहुत रिलैक्स होकर समझना, ज्योमेट्री में आप भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये आप दिमाग में रख लो। ठीक है, देख भी लोगे ना, 10 मिनट दे भी दोगे तो आपके पास रिजल्ट के नाम पे 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखो, ये दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि ये और ये सब क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। ये तीनों लाइनें क्या है? पैरेलल। अब देखो यहां से कि इन ट्राइंगल ADC देखना जरा, ADC। जब भी ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन हमें दिख जाती है तो हम क्या लगाते हैं? BPT। ठीक है, तो बाय BPT तो BPT के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? BPT का रिजल्ट तो यही है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे AE अपॉन ED इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर होगी क्या? ये 2/3। तो मेरी बात आप समझ पाए, मेरी बात को आप समझ पाए, इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो आप, है ना, क्योंकि AE अपॉन ED दिया हुआ है 2/3। तो और ये मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग ये AG अपॉन GC बराबर हो जाएगा दोनों, जब दोनों बराबर तो इसकी वैल्यू भी बराबर होगी, तो 2/3। तो AE अपॉन ED AG अपॉन GC, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सर हमें एक रिजल्ट और मिल गया। पहले AE अपॉन ED तो था ही 2/3, अब AG अपॉन GC भी 2/3 है। 5 नंबर की बात है, इसलिए रिलैक्स होकर समझ लेना। ठीक है, एंड अभी तो हमने इधर काम करा, हमें तो निकालना ये है ना, अब इधर आएंगे। इन ट्राइंगल CBA, इसमें भी क्या है, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो इसमें भी BPT लग जाएगा, है ना, बाय BPT। अब BPT के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे ना, फिर क्या लिखेंगे कि AG अपॉन GC इक्वल टू BF अपॉन FC इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, BF अपॉन FC यही तो निकालना था ना, BF अपॉन FC era, बट AG अपॉन GC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। AG अपॉन GC की वैल्यू क्या? 2/3। ये अगर इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे 2/3 लिख दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर हमारा आ चुका है। हम यहाँ पे रीजन में लिख देंगे फ्रॉम 1। तो ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है, अभी हमने इसको फाइंड करा बस, और कुछ भी नहीं करा। आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था हमें, दोनों में BPT यूज करना था, दोनों को इक्वेट दिखाना था, बस इतना सा कहानी हमें लेके चलना था। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। इसमें बोला अब ये कहानी ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ EF लेंथ, ये पूरी लेंथ हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे हम आगे देखते हैं, चलो।
पहला पार्ट हमने देख लिया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे में देखो है ना, कह रहा लेंथ ऑफ ई एफ, ये पूरी लेंथ निकालने के लिए इसने बोली है, ये वाली लेंथ है ना, ठीक है। ये कोने में सी है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा BFC है ना, ध्यान रखना। अभी पूरी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास आइडियोलॉजी क्या होगा, सिर्फ सॉल्यूशन कराना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, आप चाहे इसे देखो या ना देखो, मेरा सॉल्यूशन कराने का सिर्फ पर्पस नहीं है, उसके पीछे की सोच है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन कराना हो धरा धरा करके मैं गायब हो जाता है यहाँ से, लेकिन नहीं आए बच्चा को तो फिर फायदा नहीं मेरे इतने मेहनत करने का, ठीक है। इतना तो मैंने मेहनत करा इस क्वेश्चन के पीछे, वो फायदा नहीं है फिर। अब देखो ये EF निकालने कहा है इसने, EF में अगर मैं EG की वैल्यू निकाल लूं और GF की वैल्यू निकाल लूं तो दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कहानी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट EG निकालने के लिए हमें ट्रायंगल पे काम करना पड़ेगा, है ना, EG निकालने के लिए ट्रायंगल। अब तीनों साइड की बात कर रहे हैं कि EG सर आप कैसे निकालोगे, ये तो तभी हो सकता है, इक्वालिटी जब ही होगा जब हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखो कहानी कहां से बनती है, पहले इस ट्रायंगल पे फोकस करो, सिर्फ EG निकालने का काम करना है हमें। अभी FG छोड़ दो, वो तो हम सिमिलरली करके निकालेंगे, अभी इस पे EG। तो यहां से देखो इन ट्रायंगल AEG एंड ट्रायंगल ADC दिख गया आपको, दिख गया दोनों ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा यहां से देखो यहां से बहुत ध्यान से देखो आप कि अगर हम इसको सिमिलर प्रूफ करते, देखो ये पैरेलल है ना दोनों, ये और ये लाइन। तो अगर मैं यहां से इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन देखूं तो एंगल A इज कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। पूरा डिटेल कर रहा हूं, ठीक है, ये जो कि आपके बुक के आंसर में नहीं दिया होगा, आप कहीं भी से आंसर देख लेना, नहीं होगा ये डिटेलिंग, ठीक है, जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। एंगल A क्या है, कॉमन। अच्छा इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा क्यों भूल गए, क्लास 6th 7th 8th 9th सब में दिया हुआ है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल जब हो और ट्रांसवर्सल हो, ये ट्रांसवर्सल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल AEG इक्वल टू एंगल ADC, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाय इतनी सी बात से हम कह सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरियन, है ना, क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है, फॉर सिमिलैरिटी। तो हम क्या कह देंगे कि ट्रायंगल AEG जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ADC के। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको पता चल गया होगा क्या कर रहे हैं सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग दोनों सिमिलर है तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो देखते हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ AE अपॉन इसका AE तो इसका AD इक्वल टू EG अपॉन DC इक्वल टू AG अपॉन AC। सबको पता चल गया ये, है ना, क्या सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी डेफिनेशन। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, ये लिख दिया। बट हमारे पास एक वैल्यू भी है, जरा चेक कर लेते हैं। AE अपॉन AD अभी निकाला हमने, कहा ये देखो, अभी हमने पीछे निकाला था AE अपॉन, दिया हुआ अभी AE अपॉन ये रहा, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, बट AD है यहाँ पे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना जरा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो AE अपॉन ED, तो यहाँ मतलब 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। मुझे बताओ कि ये पूरा कितना होगा, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, आपको सर 5 होगा, 3 और 2 5। तो AD, तो यहाँ से AE कितना है 2 और AD कितना है 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। तो AE अपॉन AD जो है वो 2/5 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, मैंने दिखा दिया, ये ऐसे आया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से EG निकालना है, EG वाला देखो कौन सा है, EG ये रहा, EG दिख गया आपको, तो ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख देते हैं EG अपॉन DC इक्वल टू 2/5, कोई दिक्कत नहीं। EG निकालना है तो EG इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई DC, तो EG इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई DC की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे दी हुई है, कहाँ ये रहा, CD बोलो या DC बोलो, बोथ आर लेंथ सेम है ना दोनों का। तो यहाँ से 15 है, तो यहाँ से 15 डाल दो, तो ये काटो, 5 3 जा 15, तो आपके पास जो EG आने वाला है वो आ गया है, वो 6 है, कितना है 6 सेंटीमीटर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक, कोई बड़ी बात नहीं। EG हमने निकाल लिया ना, ये वाली लेंथ हमने निकाल ली। अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, और लेंथ मैं सेम वैसे ही निकालूंगा जैसे मैंने EG निकाला, सेम डिक्टो मैं GF निकालूंगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे सिमिलरली मैं लिखने वाला हूँ, सिमिलरली है ना, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलरली ट्रायंगल CFG सिमिलर होगा ट्रायंगल CBA,
दिख रहा होगा आपको CFG, ये वाला ट्रायंगल जो है इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, सेम कॉन्सेप्ट एंगल से हो जाएगा, वो आप देख लोगे। अच्छा जैसे ये हुआ तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे CF अपॉन CB सारे करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होंगे। उसके बाद यहाँ से FG अपॉन BA, जैसा इधर लेना वैसा ही इधर लेना है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे CG अपॉन CA। क्लियर यहाँ तक? ये सारे सिमिलरिटी के डेफिनेशन से ये लिख दिया हमने। उसके बाद देखो हमें निकालना क्या है, GF। अच्छा यहाँ से आपको देखना पड़ेगा एक इक्वल टू और लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो हमारे पास ये लेंथ क्या है, हमने लेंथ क्या निकाला है, हमने BF अपॉन FC क्या निकाला है, जल्दी बताओ। हमने निकाला है 2/3, है ना, इसकी वैल्यू क्या निकाली, 2/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने अभी निकाला जस्ट पहले, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 2/3 ये भी है, 2/3 तो BF ये 2 है और ये 3 है ना। तो हमें क्या निकालना है, GF वाला पोर्शन। क्या लेना है, GF वाला पोर्शन। देखना GF वाला पोर्शन, तो यहाँ से आपका आ जाएगा CF अपॉन BC ये रहा। देखो ध्यान से देखना, मैं टिक कर रहा हूँ एक एक चीज को। CF अपॉन CB। अच्छा CF देखो कितना है, CF 3 अपॉन BC कितना होगा बताना जरा। B और C 3 और 2 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी बात नहीं। तो इसका मतलब ये निकला कि सर ये इन तीनों की वैल्यू ये होगा, ठीक है, हमने देख लिया पूरा। अच्छा उसके बाद देखना जरा आगे देखना। अब हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना GF। ये रहा GF है ना, GF आपका ये रहा, ठीक है। इसको मिटाओ, ये आप समझ गए इसका मतलब क्या था, हमें निकालना GF। तो GF वाला ले लो, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ FG अपॉन BA इक्वल टू 3/5, ठीक है। इसको मैं इधर कर देता हूँ कहीं यहाँ पे, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। उधर कोना पड़ेगा, है ना। आओ देखो जरा वहां पे FG, तो यहां से FG अपॉन BA इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो यहाँ से FG इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई BA, तो 3/5 मल्टीप्लाई BA की वैल्यू देखो दी हुई है, ये देखिए 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, ये भी 6 सेंटीमीटर आ गया, ये भी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया, दोनों 6 आ गया। तो बताओ ना मुझे, अब बताओगे नहीं क्या, बताओगे कि नहीं। 5, तो यहाँ से EF बराबर कितना हो जाएगा, EF लेंथ ऑफ EF, यही पूछा है ना, लेंथ ऑफ EF क्या हो जाएगा, 6 + 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, किसी पॉइंट पर दिक्कत आपको फेस करना नहीं पड़ा होगा इस सॉल्यूशन के बाद। और होप सो कि अगर ये पेपर में आ गया तो आप इसे कर भी दोगे, ठीक है। अच्छा खासा स्कोर देके जाएगा और अच्छा क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इससे राइट डाउन करना। लो मैं एक बार हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख सकते हो, लो ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, जिसने लिया होगा, नहीं तो जिसने कॉपी में लिखा होगा लिख लिया होगा, ठीक है। मेहनत करो, देखो अच्छे से मेहनत करो, सीरियसली स्ट्रांगली बिलीव ऑन दैट कि किसी का कोई कुछ नहीं जाएगा सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों को, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए उन सब के बारे में सोचते हुए मेहनत करो, ठीक। बाकी तो चीजें हम लोग मिलते रहेंगे नए वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। लाइव भी आएगा हमारे पास और सिस्टमेटिक हमारे पास चैप्टर्स के वीडियो भी आ रहे हैं, वो दोनों आते रहेंगे जब तक कि आपका कंप्लीट हो ना जाए, ठीक है। जब तक पेपर कंप्लीट ना आपको पास अच्छे स्कोर तक ना पहुंचा दे, तब तक अपना ख्याल रखिए और इसको तैयार कीजिए जल्दी से।